सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 3 मित्र को पत्र। इस पाठ में हम एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है और गांव की सैर के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? गांव की सैर के बारे में पढ़ेंगे। गांव में बच्चों क्या होते हैं? खेत होते हैं, बैलगाड़ियां होती हैं, वहां मोर पीहू पीहू करता है और मुर्गे कुकड़ू करते हैं। वहां पर औरतों के लिए सामुदायिक भवन होते हैं और वहां पे औरतें गोबर से उपले बनाती हैं। तो आइए इन सब चीजों की जानकारी हम पाठ के माध्यम से लेते हैं। पाठ 3 मित्र को पत्र। कठिन शब्द: उत्साह अर्थात जोश, आदरपूर्वक अर्थात आदर से कोई कार्य करना, उत्सुकता अर्थात खुशी, बैलगाड़ी, आप सबको पता है बैलगाड़ी क्या होती है, गांव में चलती हैं, देखी होंगी। विद्यालय यानी स्कूल, महाविद्यालय यानी कॉलेज जहाँ पर आगे की पढ़ाई की जाती है, सामुदायिक भवन जहाँ पे औरतों को सिलाई कढ़ाई बुनाई गांव में सिखाई जाती है, और गोबर गैस संयंत्र मतलब जहाँ पर खाना बनाने के लिए गांव में गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं। तो ये एक पत्र है, तो हमेशा पत्र की शुरुआत किससे होती है? हमारे घर के पते से। आंवल, रोहतक, हरियाणा, 26 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र अमन। यहाँ पर अमन जो है वो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपनी पहाड़ों की यात्रा का वर्णन किया है। एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखकर बता रहा है, मुझे पत्र पढ़कर और तुम्हारी तस्वीरें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझसे भी मेरी किसी यात्रा के वर्णन के बारे में पूछा है। इस बार मैं अपने पिताजी के साथ अपने गांव गया था। कौन कौन गांव गया है बच्चों? गांव में जाना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का वातावरण और जलवायु बहुत ही अच्छी होती है और ताज़ी हवा होती है वहाँ पर। मैं वहीं का वर्णन लिख रहा हूँ। मेरा गांव बहुत सुंदर है। बस से उतरकर हम पैदल ही कच्चे रास्तों से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव में रास्ते कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं और आसपास चारों तरफ खेत होते हैं। मेरे मन में गांव को देखने का उत्साह था। उत्साह मतलब जोश था, एक खुशी थी कि मैं गांव देखना चाहता हूँ, मैं गांव देखूंगा। रास्ता कच्चा था, आसपास खेत थे और आसपास खेती खेत होते हैं। खेत में सरसों, मूली, गाजर, मटर, शलगम, गोभी और गन्ने उगे हुए थे। हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि पीछे से एक बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी क्या होती है? जो बैल चलाते हैं और उन्हें बैलगाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी वाले ने पिताजी और मुझे बैलगाड़ी में आदर से बिठाया। बहुत ही इज्जत और बहुत ही सम्मान के साथ हम दोनों को बैलगाड़ी में बिठाया गया और हम थोड़ी ही देर में गांव में घर के आगे पहुंच गए। दिन छिप रहा था। हमारे आने की खबर सुनकर सभी ग्रामवासी मतलब गांव के लोग भागे आए और हमारे चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब भी किसी गांव में किसी के घर पे कोई मेहमान आता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पूरा गांव एक परिवार की तरह ही होता है। सभी ने बड़े आदरपूर्वक ढंग से पिताजी के पैर छुए। गांव में लोग आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए पैर छूते हैं और मैंने भी सबके पैर छुए। सबकी प्रेम भावना देखकर मुझे अच्छा था कि इतना बड़ा एक ही परिवार है। तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। इतनी मेहमान नवाजी मैंने सिर्फ गांव में ही देखी। सुबह दिन निकलने से पहले ही मेरी नींद खुल गई। मोर की पीहू पीहू, कहीं से मुर्गे की कुकड़ू की आवाजें आ रही थीं। पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लग रहा था। चाचा चाची ने हमें नाश्ता करने को कहा। अब आपको समझ में आया होगा कि वो बच्चा जो है वो गांव में किसके घर गया था? अपने चाचा चाची के घर। नाश्ते के उपरांत मतलब बाद में, हम गांव के सैर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बैलगाड़ियां खेत की तरफ जा रही थी। कुछ जगह गायें भैंसें बंधी हुई थी। जो व्यक्ति भी रास्ते में मिलता राम राम बोलता हुआ जाता था। रास्ते में अमित, चाचा जी का बेटा, का विद्यालय भी आया।
विद्यालय बहुत खुले मैदान में था, पर ऊंची इमारत नहीं थी। शहर की विद्यालयों की इमारतें ऊंची ऊंची होती हैं, बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची होती हैं, लेकिन गांव में स्कूल जो होते हैं वो खुले मैदान में होते हैं। मैंने चाचा जी से पूछा, इसमें विद्यार्थी कितनी कक्षा तक पढ़ते हैं? चाचा जी ने जवाब दिया, 10वीं कक्षा तक। उसके बाद उन्हें शहर में पढ़ने के लिए महाविद्यालय में जाना पड़ता है। तभी चाचा जी ने बताया, गांव में एक सामुदायिक भवन भी है, जिसमें सामुदायिक भवन मतलब जहाँ पर सभी महिलाओं को एक साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना सिखाया जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए कक्षाएं होती हैं। उन्हें खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, हस्तकला और परिवार कल्याण के विषय में जानकारी दी जाती है। अब तो गांव में गोबर गैस संयंत्र भी लग गए हैं। अब तो तुम्हारी चाची को खाना बनाने के लिए उपले नहीं जलाने पड़ते। पहले क्या होता था, उपले जलाने पड़ते थे बच्चों। उपले गोबर से बनते हैं और उपले जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं होता है, लेकिन जो गोबर गैस संयंत्र बन गए हैं उसमें धुआं नहीं होता, धुआं कम होता है और आसानी से खाना बन जाता है। रास्ते में चलते चलते हमने खेत, कुएं, नहरें आदि चीज़ें देखी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ की जलवायु भी स्वच्छ व प्रदूषण रहित थी। गांव में सचमुच बहुत मज़ा आया। अपने माता जी पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और अगली बार की छुट्टियों में तुम भी मेरे साथ गांव चलना। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र सोहन लाल। तो ये पत्र किसने लिखा है? सोहन लाल ने। और किसको लिखा है? अमन को। धन्यवाद।